हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। पिछली बार हमने टॉपिक पढ़ा था पावर एंड रूट्स के बारे में, तो मैं खाली फार्मूला और उसकी प्रूविंग में ही रह गया था। आज हम उसके पूरे एग्जाम्पल को सेट करेंगे, ठीक है ना। और एग्जाम्पल को पूरी तरह से क्वेश्चन करने के हल करेंगे। मैं छोटे लेवल से बड़े लेवल की तरफ जाऊँगा, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ। ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एन इक्वल टू क्या था, ए टू द पावर एम प्लस एन, ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू एन था। कोई मल्टीप्लाई में था, अगर मैंने पावर में होल में किया है तो हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर। इन सब फार्मूलों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस फार्मूले में क्या होगा, आपको जो हम सब सॉल्व करेंगे एग्जांपल्स, उसमें मदद मिलने वाले हैं। अभी मैंने लिखा a डिवाइड बाई b टू द पावर m, तो ये हो जाएगा a टू द पावर m b टू द पावर m। और जीरो पावर अगर किसी पे हो तो हमेशा वैल्यू 1 हो जाएगी। और हमने एक इन्वर्स वाला लिखाया था a टू द पावर n 1 बाई ए टू द पावर n, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी मैं एक अपने से एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने लिखा a टू द पावर 5 b टू द पावर -2 इक्वल टू 3 इस टू द पावर 3। इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसमें देखेंगे बेटा, तो सॉल्व करते समय क्या किया जाएगा। ठीक है, पहले तो देखिए कि इस फॉर्मूले में किससे सेटअप हो रहा है। हमको ये फॉर्मूला दिख रहा है, इसी से सेटअप हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होगा, a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है, और उसके पावर में 3 है। तो हम इसको क्या करेंगे, पावर को दोनों तरफ कर देंगे। a टू द पावर 5 होल टू द पावर 3 हो जाएगा, और b टू द पावर -2 होल टू द पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला सेटअप हो रहा है, a टू द पावर m होल टू द पावर n की तरह। देखिए a टू द पावर m होल टू द पावर n, जिससे क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू 3 और b टू द पावर -2 इंटू 3 हो जाएगा। और यहाँ पे आंसर आ जाएगा a टू द पावर 15 और b टू द पावर -6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम सब आंसर यहाँ पे छोड़ सकते थे, लेकिन अगर हम इन्वर्स के रूल से देखें तो इन्वर्स में क्या हो जाता था, पावर को हम इन्वर्स कर देंगे। यहाँ पे इन्वर्स में क्या हो जाएगा, नीचे जाकर -6 पावर में जो होता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा b टू द पावर +6। अब इसका आंसर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या होगा, जैसे मैंने कहा लिख दिया है कोई नंबर्स, a टू द पावर 4 b टू द पावर 5 होल टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू a टू द पावर -2 इंटू b टू द पावर 3 होल टू द पावर 2। मान लीजिए हमको इसको सॉल्व करना है, तो कैसे किया जाएगा। देखिए याद रखिएगा, कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा गया है तो उसमें हमेशा क्या है, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा और अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट के साथ। और रखते समय सबसे पहले याद रखिएगा, कभी भी कोई नंबर रहता है और फिर उसके बाद क्या रहता है, अल्फ़ाबेट रहता है। ये आपका ये मोटो हमेशा रखिएगा, क्योंकि कभी भी बीच में नंबर या फिर पीछे नंबर नहीं रखा जाता। अल्फ़ाबेटिक नंबर अगर रहें तो पहले आपको नंबर्स न्यूमेरिक रख के फिर अल्फ़ाबेटिक रखिएगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले 2 और 3 है, तो हमको क्या करना है, 3 इंटू 2 को पहले एक साथ कर देना है। अब इसके बाद जिस पे जो फॉर्मूले अप्लाई हो उसको करना है। जैसे मैंने इसको देखा है, इसमें तो ये होल टू द पावर है, तो ये पावर, ये थर्ड फॉर्मूला जो है इस पर सेटअप हो रहा है। तो और इसमें हम क्या करेंगे तब, a टू द पावर 4 होल टू द पावर 3 b टू द पावर 5 होल टू द पावर 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब हमारा, a टू द पावर -2 होल टू द पावर 2 और b टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि पहले अगर आप जैसे मान लीजिए पावर के सवाल पहली बार आप कर रहे हैं, तो पहली बार करते समय आपको ये याद रखना है कि हमेशा स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करिए। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी,
तो क्या होगा, आपका स्पीड तेज हो जाएगा। ठीक है, तब आप स्टेप छोड़ सकते हैं, लेकिन शुरुआत पे करते समय आपको हमेशा स्टेप्स नहीं छोड़ना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 इंटू 2 कर देंगे 6, और यहाँ पे हो जाएगा a टू द पावर 4 इंटू 3 और b टू द पावर 5 इंटू 3 और a टू द पावर -2 इंटू 2 और b टू द पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसके आगे क्या है, 6, a टू द पावर 12, b टू द पावर 15, a टू द पावर -4 और b टू द पावर 6। अब यहाँ पे देखिए, हमने तो देखिए इस फॉर्मूले का यूज किया और इस फॉर्मूले का यूज किया। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a का टर्म है और यहाँ पे b भी टर्म है। तो ठीक है, देखिए अगर पावर में मैंने दिखाया उसमें a टू द पावर 12 और a टू द पावर -4, इनके बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, इसके मल्टीप्लाई में पावर प्लस हो जाता है। तो हम लिखेंगे a टू द पावर 12 प्लस -4 और यहाँ पे हो जाएगा b टू द पावर 15 प्लस 6। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते समय a टू द पावर कितना आ जाएगा, काउंट करिए, a टू द पावर, जवाब नहीं आ रहा है आपका, चलिए हम बता देते हैं। देखिए a टू द पावर 12 -4 और यहाँ पे आ जाएगा b टू द पावर 21, 6, a टू द पावर 8 और b टू द पावर 21, यही होगा आंसर आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन बड़ा नहीं है। जब आपको स्टेप बाय स्टेप चलने हैं, स्टेप बाय स्टेप से सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं, याद रखिएगा। चलो देखो, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने देखा तो हमको कुछ x टू द पावर a बाई x टू द पावर b होल टू द पावर c, x टू द पावर b बाई x टू द पावर c होल टू द पावर a इंटू x टू द पावर c बाई x टू द पावर a होल टू द पावर b है। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहले हमको क्या करना है, हमको वो पहचान करना है कि किस फॉर्म में दिया गया है ये। जैसे हमने देखो यहाँ पे क्या है, हम चाहेंगे तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन करने के लिए पहले हमको देखिए, पहले एक मैं पहला मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड बताऊँगा। जैसे क्या है, अभी हमको ये दिख रहा है कि c जो है इन दोनों के होल पावर में है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला देख रहे हैं, इससे सेटअप हो जाएगा। जैसे क्या हम लिखेंगे इसमें, x टू द पावर a होल टू द पावर c डिवाइड बाई x टू द पावर b होल टू द पावर c। और इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा तब, x टू द पावर b होल टू द पावर a और यहाँ पे आएगा x टू द पावर c होल टू द पावर a और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, x टू द पावर c होल टू द पावर b बाई x टू द पावर a होल टू द पावर b। अब यहाँ पे क्या आया, a टू द पावर b होल a टू द पावर m होल टू द पावर n की तरह है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर a इंटू सी डिवाइड बाई x टू द पावर b इंटू सी इंटू x टू द पावर क्या हो जाएगा बेटा, a इंटू बी और x टू द पावर c इंटू a। यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर b इंटू सी बाई x टू द पावर a इंटू बी। अच्छा ध्यान दीजिएगा एक चीज़ और, कभी भी मैथ का एक्सप्रेशन आप सॉल्व कर रहे हैं तो मान लीजिए अल्फ़ाबेटिक नंबर्स आते हैं तो उसको लिखा कैसे जाए। देखिए लिखते समय सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आपको हमेशा रोटेशन में चलना चाहिए। जैसे मैंने लिखा अल्फ़ाबेट में है A B C Z, ये 4 नंबर है और इसके कुछ टर्म हैं। मैंने लिखा है A स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर Z। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है, क्रम से चलना है। जैसे पहले ए आता है अल्फ़ाबेट में तो पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी आता है। तो इसको इस तरह से न लिखकर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर एंड जेड इस फॉर्म में लिखा जाएगा। जानते हैं क्यों? इसे लिखेंगे तो कभी भी ये आपका क्रम, जैसे इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कभी कभी कटना होता है और हम चेक करते रहते हैं। तो ये तो अभी फिलहाल छोटे केस है, जब बड़े केस आ जाएंगे तो आप क्या कर देंगे, फंसने का चांस हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, क्रम को पहले क्या कर लीजिए, बदल दीजिए। एक सिंपल स्टेप में करिए ताकि वहाँ पे सीधे कट जाए। अब यहाँ पे हम देखिए
जैसे यहाँ पे क्या है b इंटू ए हम लिखना था, लेकिन यहाँ पे a इंटू बी रूल्स कम्यूटेटिव का होता है, लेकिन पहले अभी कम्यूटेटिव नहीं पढ़ना है, पहले हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए समझ लीजिएगा कि हमेशा अल्फ़ाबेट्स को क्या करेंगे, क्रम से लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब क्या किया जाएगा यहाँ पे। अब हमारा देखिए यहाँ पे ये कट चुका है, b से ये कट चुका है, AC से ये कट गया है और AB से ये कट गया है, और फाइनली क्या बचा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक तो ये मेथड था, अब इसी को हम दूसरे स्टेप से, दूसरे मेथड से किया जाएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन्वर्स रूल फॉलो करते हैं। इन्वर्स रूल में क्या होगा आपको पता है, ये 1 इस फॉर्म में देखिए, जब कोई नीचे रहता है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या लिख देंगे, x टू द पावर a x टू द पावर माइनस b होल टू द पावर c इंटू x टू द पावर b x टू द पावर माइनस c होल टू द पावर a इंटू x टू द पावर c x टू द पावर माइनस a होल टू द पावर b। अब यहाँ पे बेस सेम है तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, x टू द पावर b माइनस c a x टू द पावर c माइनस a होल टू द पावर b। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे c इंटू a माइनस b x टू द पावर a इंटू b माइनस c इंटू x टू द पावर b इंटू c माइनस a। यहाँ पे हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, CA माइनस BC x टू द पावर AB माइनस CA x टू द पावर BC माइनस AB। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया, बदलते समय ही आपको क्रम बदल के लिख लेना है। ठीक है ना, कि उसके लिए अलग से एक एक्स्ट्रा स्टेप मत डालिएगा। मैंने कहा ना कि आपको सी भी लिख सकते थे, BC भी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब सवाल बड़े होते जाएंगे, लेंदी होते जाएंगे, तो उसमें आपको खोजने में क्या होगा, दिक्कत होगी। इसलिए आपको क्या करना है, पहले आपको स्टेप बाय स्टेप करते समय अल्फ़ाबेट्स का ध्यान देना है। जो अल्फ़ाबेट्स पहले क्रम में आते होंगे उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे CA के बारे में मैंने लिखा था, तो अगर ABC है तो यहाँ पे देखिए रोटेशन क्रम देख रहे हैं, A B और C है, और 4 रहता तो 4 में C के बाद D आता, E आता, F आता, ऐसे चलते जाते। ठीक है ना, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है बेटा, सबका बेस क्या है, सेम है, x बेस सेम है, तो हमको इनका भी पावर क्या करना है, ऐड कर देना है। तो हम ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, CA माइनस BC प्लस AB माइनस CA प्लस BC माइनस AB, और यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या होगा, CA माइनस BC प्लस AB माइनस CA प्लस BC माइनस AB। देखिए यहाँ पे क्या है, CA से CA कैंसिल आउट हो गया, BC से BC कैंसिल आउट हो गया, और AB से AB कैंसिल आउट हो गया। अब क्या होगा यहाँ पे बेटा, जब कुछ नहीं बचा ऊपर तो x टू द पावर क्या हो गया, 0 हो गया, और x टू द पावर 0 यानी किसी के पावर बेस में 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर फिर से 1 आ गया। तो पावर एंड रूट्स का अगर हम सवाल लें तो उसको किसी भी स्टेप से शुरू करिए और चलते रहिए, डरिए नहीं कि यहाँ पे यार यहाँ पे ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, नहीं। आपको खाली स्टेप्स और जितने भी आइडेंटिटीज़ है उसी के बेस पे चलना है। अब गलत राह पे चलेंगे तो भाई वो तो गलत होगा ही, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए पावर के रूट्स में, पावर के फॉर्म में आज का लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, इसके बाद रूट्स पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए अगर कभी भी ऐसे लेंदे क्वेश्चन देखिए तो कोशिश करिए आप जितना मैक्सिमम हो सके इसमें से एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। एलिमिनेट करने का सेंस क्या होगा बेटा, कुछ न कुछ ऐसा होगा जो कि कहीं ना कहीं से कट रहे होंगे, क्योंकि अगर काटेंगे नहीं तो बाद में सवाल क्या होगा, लेंदी हो जाएगा। मेरा तो देखिए यही थ्योरम होता है, और बाकी लोग कैसे करते हैं उसके बारे में देखिएगा, जिसका इफेक्टिव होगा आप उसको लीजिएगा। देखिए क्या होता है, आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है बेटा, कॉमन खोजना है। क्या करना है, कॉमन खोजना है। देखिए जैसे अभी हमको देखेंगे यहाँ पे कॉमन खोजते समय, जैसे मैं सिंपल देखता हूँ, पहले आपको यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में दिखा है तो उसको हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, याद है ना। ये अभी मैंने फॉर्मूले साफ कर दिए हैं तो उम्मीद है कि आपको याद होगा फॉर्मूले क्या क्या है। देखिए नहीं होगा याद तो उसको देख लीजिएगा पीछे से। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 5 टू द पावर n+2, याद है ना कि अभी आपको
ए टू द पावर m प्लस n होता तो ये क्या होता है बेटा, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n हो जाता है, या फिर उल्टा देख लीजिए। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 6 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1, और नीचे इस तरह से करते हैं, क्या होगा 13 इंटू 5 टू द पावर n, इसमें तो कोई तोड़ना नहीं है, अब इसमें टूटेगा, इसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर 1। चलिए ठीक है, अब देखिए हम क्या करना है, ऊपर से और नीचे से क्या है जो जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमको 5 टू द पावर n कॉमन है, हमने 5 टू द पावर n कॉमन निकाल दिए। देखिए यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है और यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है, यहाँ पे 5 टू द पावर 1 है और यहाँ पे 5 टू द पावर 2 है, सॉरी। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 5 टू द पावर 1 भी कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए जो निकले, मैंने कहा ना कि आपको सवाल नहीं ध्यान देना है, आपको खाली जो कॉमन निकले निकाल लीजिए। पहले 5 टू द पावर 1 भी मैंने कॉमन निकाल लिया। अब इसमें क्या बचा, 5 बचा, केवल 5, क्योंकि ये निकल गया, इसमें से एक पार्ट निकल गया है। अब यहाँ पे बचा 6, और नीचे क्या बचता है देखते हैं। 5 टू द पावर n कॉमन है, 5 टू द पावर n कॉमन है, तो बचा क्या इसमें 13, और यहाँ बचा 2 इंटू 5 टू द पावर 1 यानी 5 बचा। यहाँ से हमने अगले स्टेप में काट लिया, तो बचा क्या यहाँ पे 5, और यहाँ पे है बचा -1, और इसमें क्या है 13 माइनस 10 हो जाएगा, 13 माइनस 10, तो बचा क्या 3, तो ऊपर बचा -5 और नीचे बचा 3, तो यही है आपका आंसर हो गया।